नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आज से एहतियाती कोविड टीका लगाने की हुई शुरुआत। राष्ट्रीय नृत्य कला केंद्र सरायकेला के निदेशक तपन कुमार को मिला वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। राज्य भर में रामनवमी की शोभा यात्रा आज निकाली जाएगी, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से और राजस्थान रॉयल्स का लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि निजी टीकाकरण केंद्रों के जरिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को देश भर में कोविड के एहतियाती डोज लगना शुरू हो गया है। 18 साल से ऊपर के ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें दूसरा टीका लगे 9 महीने पूरे हो गए हैं, वह एहतियाती डोज के पात्र हैं। ट्वीट संदेश में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम कोरोना के खिलाफ संघर्ष और अधिक मजबूत करेंगे। निजी टीकाकरण केंद्रों पर आज से 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती कोविड टीका लगाया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक आयु के वे लोग जिन्हें दूसरा टीका लगे हुए 9 महीने हो चुके हैं, एहतियाती डोज के पात्र होंगे। यह सुविधा सभी निजी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगी। सीरम इंस्टीट्यूट के कोविड टीके कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के मूल्य में भारी कमी की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला ने बताया कि कंपनी ने निजी अस्पतालों के लिए टीके की कीमत प्रति डोज 600 रुपए से कम कर 225 रुपए कर दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को एहतियाती टीके लगाने के केंद्र के फैसले की सराहना की। भारत बायोटेक की सह संस्थापक और संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा एल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद कंपनी ने टीके का मूल्य निजी अस्पतालों के लिए प्रति डोज 1200 रुपए से घटाकर 225 रुपए कर दी है। उन्होंने सभी वयस्कों के लिए एहतियाती टीके उपलब्ध कराने के केंद्र के निर्णय की सराहना की। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक 188 करोड़ 55 लाख टीके उपलब्ध कराए हैं। ये टीके केंद्र सरकार के निःशुल्क चैनल और राज्यों की सीधी खरीद श्रेणी के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 17 करोड़ 47 लाख टीके शेष है। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने और इसका विस्तार करने के प्रति वचनबद्ध है। राष्ट्रीय कोविड रोधी टीका अभियान के अंतर्गत अभी तक 185 करोड़ 70 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 14 लाख 38 हजार से अधिक वैक्सीन डोज दी गई। इस दौरान देश भर में कोविड के 1054 नए मरीजों का पता चला। देश में फिलहाल करीब 11,000 लोगों का उपचार चल रहा है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.76% है। कोविड महामारी के कारण आई चुनौतियों के बावजूद भारत का कृषि निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 में $50 अरब को पार कर गया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने $25 अरब 60 करोड़ के कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद का निर्यात कर इतिहास रचा है। देश के $50 अरब के कुल कृषि निर्यात का यह 51% है। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। पंचायती राज मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाने के लिए 11 अप्रैल से 17 अप्रैल तक विशेष सप्ताह मनाएगा। मंत्रालय ने पंचायतों के नवनिर्माण का संकल्पोत्सव विषय पर विशेष सप्ताह के लिए सम्मेलनों की एक श्रृंखला तैयार की है। इनमें पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने के लिए सभी हितधारकों के विचार, तकनीकी प्रयास, सर्वोत्तम अभ्यास और नवाचारों के तालमेल पर विचार विमर्श होगा। सप्ताह भर के आयोजन की शुरुआत कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन के साथ होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाओं से देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत मिल रही है। श्री मोदी ने कहा कि जब किसान मजबूत होते हैं तो देश समृद्ध होता है। एक ट्वीट संदेश में
उन्होंने कहा कि देश को अपने किसानों पर गर्व है और जब हमारे किसान सशक्त बनेंगे तो देश और अधिक समृद्ध होगा। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों के पात्र परिवार को हर वर्ष 6,000 रूपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। 2-2 हजार रूपये की 3 किस्तों में यह राशि अंतरित की जाती है। लाभार्थियों के बैंक खातों में यह राशि सीधे भेजी जाती है। अब तक 11 करोड़ 30 लाख से अधिक किसानों के परिवारों को 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। 1 करोड़ 73 लाख से अधिक किसानों ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पर अपना पंजीकरण कराया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है जिसमें वर्तमान कृषि उत्पाद बाजार समिति मंडियों के नेटवर्क को जोड़कर कृषि जिन्सों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा भारतीय सेना द्वारा पोखरण फायरिंग रेंज में पिनाका MK1 उन्नत EPRS रॉकेट सिस्टम और पिनाका एरिया डिनायल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। पिछले 15 दिनों के दौरान विभिन्न क्षमता वाले कुल 24 रॉकेट दागे गए हैं। इन परीक्षणों के साथ EPRS की तकनीकी दक्षता का प्रारंभिक चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और अब उद्योग भागीदार रॉकेट सिस्टम निर्माण श्रृंखला के लिए तैयार हैं। सरायकेला शैली छऊ नृत्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए राजकीय नृत्य कला केंद्र सरायकेला के निदेशक तपन कुमार को वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के हाथों से यह सम्मान प्रदान किया गया। कोविड-19 के प्रभाव के कारण काफी दिनों से कार्यक्रम को स्थगित किया गया था। तपन कुमार पटनायक 1970 से छऊ कला के प्रति समर्पित रहे हैं। इस दौरान उन्हें राजकीय छऊ नृत्य कला केंद्र का निदेशक भी बनाया गया। श्री पटनायक के कार्यकाल के दौरान ग्रामीणों छऊ नृत्य दलों को प्रोत्साहित किया गया है। गांव-गांव में कलाकारों को जोड़कर उन्हें मुख्य मंच तक लाया गया। इसके अलावा तपन कुमार पटनायक द्वारा कुल्हान विश्वविद्यालय को छऊ नृत्य का सिलेबस भी उपलब्ध कराया गया है। तपन कुमार पटनायक के कार्यकाल में महिलाओं को भी छऊ नृत्य से जोड़ा गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कल झारखंड में पंचायत चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा कर दी। कुल 4 चरणों में होने वाले चुनाव में पहले चरण का मतदान 14 मई को, इसके बाद 19, 24 और 27 मई को 3 चरणों का मतदान संपन्न होगा। राज्य में पहली बार 3 चरणों में मतगणना भी संपन्न कराई जाएगी। 17 मई को पहले चरण और 22 मई को दूसरे चरण की मतगणना की जाएगी। वहीं तीसरे और चौथे चरण की मतगणना 31 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ डीके तिवारी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। यह नगर पालिका और कैंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़ पूरे राज्य में लागू होगा। आचार संहिता से राज्य सरकार की पुरानी योजनाएं और टेंडर की प्रक्रिया बाधित नहीं होंगी। उन्होंने बताया कि जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत योजनाओं का कार्यान्वयन आदर्श आचार संहिता के दायरे में आएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि 24 जिलों में 264 प्रखंडों के 4,345 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराया जाएगा। ग्राम पंचायत सदस्य के 53,479, मुखिया के 4,345,
पंचायत समिति सदस्य के 5,341 और जिला परिषद सदस्य के 536 पदों पर चुनाव संपन्न होगा। 5 जनवरी 2022 को प्रकाशित मतदाता सूची के मुताबिक पंचायत चुनाव में 1,96,16,504 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर सकेंगे। झारखंड बनने के बाद यह तीसरा पंचायत चुनाव हो रहा है। इससे पहले वर्ष 2010 और 2015 में चुनाव हो चुके हैं। रामनवमी का पर्व आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि रामनवमी भगवान राम के जीवन मूल्यों और आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का अवसर है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का जीवन मर्यादा, सहिष्णुता, दयालुता और भाईचारे की प्रेरणा देता है। राष्ट्रपति कोविंद ने लोगों से भगवान राम के आदर्शों का अनुकरण करते हुए राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को रामनवमी की बधाई दी है। अपने संदेश में श्री नायडू ने कहा कि भारतीय परंपरा में भगवान राम सदाचार, साहस और करुणा के प्रतीक हैं। उनका जीवन सत्य, न्याय, गुरुजनों के लिए सम्मान और मानवता के प्रति प्रेम के सिद्धांतों का पर्याय है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सच्चे अर्थ में आदर्श राजा, आज्ञाकारी पुत्र, स्नेही भाई और आदर्श के रूप में पूज्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम की कृपा से हर किसी को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त हो। 2 साल के बाद राजधानी रांची सहित राज्य भर में रामनवमी की शोभा यात्रा आज निकाली जाएगी। राज्य भर में रामनवमी की शोभा यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य में 283 दंडाधिकारी, 250 से अधिक पुलिस अधिकारी और 2000 जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। मुख्य शोभा यात्रा दिन के करीब 2 बजे से निकलनी शुरू होगी। सभी जगहों से निर्धारित मार्ग से होते हुए शोभा यात्रा श्री राम जानकी तपोवन मंदिर तक जाएगी। रामनवमी पर राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। गुमला जिले में गर्मी के मौसम में होने वाली पेयजल समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन ने पेयजल आपूर्ति को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिले में पेयजल आपूर्ति को लेकर जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने टास्क फोर्स गठित कर पंचायतों से संबंधित खराब पड़े जल मीनार एवं चापाकलों की मरम्मती करने को लेकर सूची बनाकर जिला पंचायती राज कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस संबंध में उपायुक्त सुशांत गौरव ने वैसे सभी खराब चापाकलों व जल मीनारों की मरम्मती 14वीं एवं 15वें वित्त आयोग के तहत संबंधित मुखिया आदि द्वारा ही पूर्ण करवाने का निर्देश कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल को दिया है। उपायुक्त ने पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के तकरीबन 16,000 चापाकलों का आकलन करवाने के उद्देश्य से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबंधित पंचायत सेवक, ग्राम सेवक, रोजगार सेवक, जन सेवक आदि को अगले 24 घंटों के अंदर सभी चापाकल एवं जल मीनार की समस्याओं को चिन्हित करते हुए ग्राम सभा से पारित कराते हुए 14वीं एवं 15वीं वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि से मरम्मत कराने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दोपहर 3:30 बजे मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स से होगा, जबकि राजस्थान रॉयल्स शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट से भिड़ेगी। कल पुणे में खेले गए एक मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। इससे पहले कल सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को आज से एहतियाती कोविड टीका लगाने की हुई शुरुआत। राजकीय नृत्य कला केंद्र सरायकेला के निदेशक तपन कुमार को मिला वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। राज्य भर में रामनवमी की शोभा यात्रा आज निकाली जाएगी, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से और राजस्थान रॉयल्स का लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।